Hello friends, welcome again my channel. Friends, today we will discuss about physics most important MCQs like model paper MCQs for any BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। इसको आप किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है। फ्रेंड्स, अभी मैंने पिछली वीडियो में 46 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन तक मैंने कराया था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल दिए हैं फिजिक्स के, तो वो आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे तो। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। ओके, टोटल क्लास आपको लगानी है अगर आप नेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा एग्जाम चल रहा था तो मैंने वीडियो 2-3 दिन से नहीं डाली, उसके लिए सॉरी। अब मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं 61 क्वेश्चन की। द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉल ऑफ स्टील इज इट्स। इसमें से अमाउंट ऑफ मैटर किस में है? बॉल ऑफ स्टील में। ओके, क्या है इसमें? डेंसिटी, वॉल्यूम, वेट एंड मास। फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान देना है कि मैटर किसको बोलते हैं। मैटर की डिफिनीसन आपको पता होनी चाहिए। मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो उसमें मैटर जो होते हैं एटम से मिलकर बने होते हैं, और इसमें जो होता है मास होता है, वॉल्यूम होता है। ओके, आपको डिफिनीसन याद होनी चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने बता दिया। तो इसका जो आंसर होगा, जो स्टील का बाल है यानी कि गेंद है जो स्टील का, उसमें इसमें से मैटर है जो मैटर इसमें से जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ मैटर। ओके, तो इसमें जो आंसर होगा इसका आंसर नंबर डी इज राइट, मास। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। इसमें से कौन सा जो वेव है वो उसमें क्या लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। जो फ्रेंड्स, इसमें के 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आता है लॉन्गेस्ट वेव लेंथ कौन सा है, और एक आता है सबसे शॉर्टेस्ट वेव लेंथ किसका है। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, आप विबग्योर आपको पता होगा, ये पता ही होना चाहिए आपको। विबग्योर GYOR, एक मिनट, T3667 7 कलर होते हैं लाइट में। तो वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। तो इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होता है वो किसका होता है, पूछ रहा। वायलेट, रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन। स्टार्टिंग में कौन था, मैंने बताया वही वायलेट था। विबग्योर आपको याद रखना है, वी था, और लास्ट में क्या था, रेड था। तो आपको इसमें से देखिए, एक तो लॉन्गेस्ट होगा, या तो रेड होगा या फिर वायलेट होगा। शॉर्टनेस में भी ऐसे होगा, या तो रेड होगा या तो वायलेट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज रेड। सबसे जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है रेड की, और जो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो होती है उसकी वायलेट की, राइट। तो आपको याद हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होएगी, रेड की, एंड सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होएगी, वायलेट की। ओके, तो दोनों क्वेश्चन हमने इसमें रिवाइज कर लिया। अब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना आपको। नेक्स्ट है किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज नोन है। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है उसमें उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन एनर्जी एंड बोथ, नन ऑफ दीज। तो किरचॉफ लॉ आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं आपको। ओके, तो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो हमारा है, इसमें इनका जो लॉ है वो क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स अराउंड द लूप इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें जो टोटल वोल्टेज होता है उसका जो सम होता है, यानी कि योग होता है, वो टोटल इक्वल किसके होता है, 0 के। इसको हम एक सर्किट के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक कोई सर्किट है, इसका नाम रख दे रहे हैं हम ABCD, और इसके बीच ये हो गया हमारा R। ठीक है, यहाँ पे जो होगा लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे एक मिनट, स्पेस नहीं है, VAB प्लस VBC प्लस VCD, VAB प्लस VBC प्लस VCD। आप सर्किट बना लेंगे, फिर उसके बाद याद करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तब आपको इजीली समझ आएगा। VDA इक्वल टू 0। तो टोटल पहले तो हो गया VAB, माने कि AB के बीच वोल्टेज, AB पर वोल्टेज, और इस पे BC पे CD एंड DA। ओके, तो टोटल जो आपका वोल्टेज होगा वो इक्वल किसको होगा, 0 के। तो ये लॉ किस में आता है, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज बी होगा, कंजर्वेशन एनर्जी। कंजर्वेशन एनर्जी लॉ क्या है कि ऊर्जा को ना, एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो मेक कर सकते हैं, बल्कि वो एक ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होगा वो किस नाम से जानते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन। जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो यूज किया जाता है किसमें, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑसिलेटर, जो हम यूज करते हैं पॉजिटिव फीडबैक में, वो हमारा होता है ऑसिलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इको इज हर्ड ड्यू टू, इको इज हियर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस। जो इको है वो हियर्ड ड्यू टू मतलब किसके द्वारा सुनाई देता है, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन के द्वारा, इंटरफेरेंस के द्वारा। तो जो इसका आंसर होगा, आंसर इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के द्वारा ही इको हियर्ड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। द क्वांटिटी दैट इज नॉट कंजर्व्ड इन एन इनइलास्टिक कॉलिजन इज, द क्वांटिटी दैट इज नॉट कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कॉलिजन इज। इन इलास्टिक कॉलिजन में जो क्वांटिटी होगी वो नॉट कंजर्व्ड किस में है, कौन सा है, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, तो ये आप क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो आपका टोटल फिजिक्स से इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि टोटल फिजिक्स से मतलब पूरी फिजिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। जो करेक्ट आंसर इज काइनेटिक एनर्जी। 67 question. A freely suspended magnet remains horizontal at. A freely suspended magnet remains horizontal at the magnet equator, the magnetic north pole, the magnetic south pole, and the geographic pole. The correct answer is A, the magnet equator. Right? Next question है question number 68. According to Rutherford atomic model, the electrons inside an atom are. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग, द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपको याद होगा अगर रदरफोर्ड मॉडल क्या है, तो आपको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। सेंट्रलाइज, नॉट स्टेशनरी एंड स्टेशनरी एंड नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा नॉट स्टेशनरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू ए कम्बिनेशन ऑफ। जो रेनबो है वो फॉर्म होता है किसके कम्बिनेशन के द्वारा, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग या फिर रिफ्रैक्शन के द्वारा, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड सब आपको ये फिनोमेना पता होना चाहिए। डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा, एंड रिफ्रैक्शन एंड अब्जॉर्प्शन के द्वारा, डिस्पर्जन एंड फोकसिंग। जो करेक्ट आंसर होगा इसका डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो रेनबो फॉर्म होता है वो किसके कम्बिनेशन के द्वारा, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, किरचॉफ लॉ आर एप्लीकेबल टू। जो किरचॉफ लॉ है वो किसके लिए अप्लाई किया जाता है, ओनली डीसी सर्किट ओनली, एसी सर्किट ओनली, एंड डीसी एंड एसी सर्किट बोथ, नन ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर इज डीसी एंड एसी सर्किट बोथ, दोनों के लिए यो यूज किया जाता है। 71 क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी यूज इन टीवी एंड रडार सिस्टम लाइज इन, द फ्रीक्वेंसी यूज इन टीवी एंड रडार सिस्टम लाइज इन VHF, HF एंड SHF, UHF। जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है टीवी एंड रडार सिस्टम में वो है, इसमें से जान लीजिए आप क्या है, UHF। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, हु इनडायरेक्टली डिटरमाइंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इसमें से इनडायरेक्टली डिटरमाइंड है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, मिलिकॉन एंड रदरफोर्ड, आइंस्टीन। जो आंसर इसका मिलिकॉन। ओके फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ओके, आपके लिए काफ़ी कम टाइम बचा है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, आपका फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है, आपको पता ही होगा, एंड नहीं पता तो भी आपको हम बता दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए टोटल टू मंथ्स से
तो 4 दिन ही ज़्यादा, बट 2 मंथ आप जान लीजिए, 2 मंथ में आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एटॉमिक हाइड्रोजन हैज़ ए लाइफ पीरियड ऑफ, जो एटॉमिक हाइड्रोजन हैज़ ए लाइफ पीरियड ऑफ, जो एटॉमिक हाइड्रोजन है उसका लाइफ पीरियड क्या है? 1 आवर, 1 डे, 1 मिनट, ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से आप याद रखेंगे। ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, जो लाइफ पीरियड है हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन एटम है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन, हाँ, उसका जो लाइफ पीरियड है ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल्स टू दैट ऑफ एनर्जी मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम एंड पावर। जो डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है? प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है डायमेंशन वो किसके इक्वल है? इसमें से एनर्जी के इक्वल है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड पावर की। प्लैंक्स कांस्टेंट जो होगा उसका जो डायमेंशन होता है वो इक्वल होता है किसके? एंगुलर मोमेंटम के। यहाँ पे जो प्लैंक्स कांस्टेंट उसका जो डायमेंशन होता है वो m1 L2 T-1 एंड एंगुलर मोमेंटम का भी यही डायमेंशन फार्मूला है, तो आपको याद रखना है ये। सेम डायमेंशन के जो भी दिए गए हैं आपको डायमेंशन फार्मूला वो आप याद रखेंगे। टोटल कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा ही है, ज़्यादा नहीं है, वो आप याद कर लीजिएगा। मैं आपको लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उससे आप इजली याद कर पाएंगे जल्दी से, जो सेम इक्वल मतलब है डायमेंशन उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर 2। जो हैवी वाटर है यानी कि D2O, इसको हम क्या बोलते हैं? हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, इंक्रीज टेम्परेचर एंड क्या है नेक्स्ट? इंक्रीज स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो हाई वाटर यूज किया था न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, इंक्रीज स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, किस क्या है आंसर? स्पीड, इंक्रीज स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो फाइनली हमने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बताऊंगी और जल्द ही मैं इंग्लिश के अभी सीरीज अपलोड करने वाली होंगे, तो बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे। अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड पढ़ाई करिए अपनी अच्छे से एंड टेक केयर, बाय बाय।